हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड नोट्स में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड के इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चंस के बारे में, जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो आज का पहला क्वेश्चन जो है आपके सामने है, अल्मोड़ा में होम रूल की स्थापना कब हुई थी? तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा 1914 में। 1914 में होम रूल की स्थापना हुई थी अल्मोड़ा में। दोस्तों, ये अल्मोड़ा में ये होम रूल की स्थापना करी थी, किसने करी थी? इसको याद रखने की एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक है, और वो है कि उसे आप जरा ध्यान से सुनिएगा। जोशी, ठीक है, लाल पांडा है। ठीक है, आप ये लाइन याद कर लिए कि जोशी लाल पांडा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका मतलब क्या है। देखिए, जोशी से आज हो जाएगा आपका जो है विक्टर मोहन जोशी। लाल से हो जाएगा आपका चिरंजी लाल। ठीक है, पांडा से हो जाएगा आपका बीडी पांडे, और है से हो जाएगा आपका हेमचंद। तो ये चार लोग थे जिन्होंने अल्मोड़ा में होम रूल की स्थापना करी थी। जोशी लाल पांडा है, सिंपल सा एक सेंटेंस है, इसको आप याद कर लें। और इससे आपके जो अल्मोड़ा होम रूल के जो चार संस्थापक हैं उनके नाम आपको याद हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देहरादून में होम रूल की स्थापना किसने करी थी? सॉरी, कब हुई थी? तो देहरादून में होम रूल की स्थापना दोस्तों 1918 में हुई थी। ये क्वेश्चन अभी सचिवालय गार्ड में शायद ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो होम रूल की स्थापना देहरादून में कब हुई थी? 1918 में। और ये किसने करी थी? तो ये करी थी दोस्तों स्वामी विचारानंद सरस्वती द्वारा। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे, विचारानंद सरस्वती द्वारा की गई थी 1918 में देहरादून में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देहरादून होम रूल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये आप क्वेश्चन आ गया दोस्तों, ये रहा, विचारानंद सरस्वती द्वारा। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध साहित्य समिति की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो शुद्ध साहित्य समिति की स्थापना जो की गई थी दोस्तों वो की गई थी स्वामी सत्यदेव द्वारा, और ये की गई थी 1913 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, वन अनुसंधान संस्थान में किस क्रांतिकारी द्वारा नौकरी की गई थी? ठीक है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस द्वारा एफआरआई में नौकरी की गई थी कुछ समय के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चन बता रहा हूँ। कुमाऊं आयरन वर्क्स की स्थापना कब हुई थी? तो कुमाऊं आयरन वर्क्स की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? इसका आंसर जो होगा वो है 1862 में। 1862 में की गई थी, लेकिन ये कुछ टाइम बाद ये बंद हो गई थी। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, श्रीनगर सम्मेलन किस वर्ष हुआ? तो श्रीनगर सम्मेलन हुआ दोस्तों 1938 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गढ़वाल में टका एक प्रकार का था। तो गढ़वाल में टका क्या था? एक प्रकार का ये विवाह था, ये विवाह का एक प्रकार था। ठीक है, टका। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मेमोरीज ऑफ राजकुमाऊ पुस्तक के लेखक कौन है? मेमोरीज ऑफ राजकुमाऊ के लेखक है दोस्तों गोविंद राम काला जी। इन्होंने ये पुस्तक लिखी है। और बुक्स हमेशा से दोस्तों इंपॉर्टेंट रही है, तो प्लीज़ अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो जो बुक्स के नाम मैं आपको बता रहा हूँ प्लीज़ इनको आप नोट डाउन करके रखें। सुभाष चंद्र बोस द्वारा किसको सरदार जंग की उपाधि प्रदान की गई थी? तो ये की गई थी दोस्तों कर्नल PS रतौड़ी जी को। ठीक है, सरदार जंग की उपाधि। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति किस जिले में निवास करती है? तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जो है दोस्तों वो उधम सिंह नगर में निवास करती है। आपको पता भी होगा कि प्रदेश की जो सबसे बड़ी जनजाति है थारू, मतलब संख्या में जो सबसे अधिक है थारू, वो उधम सिंह नगर जिले में ही निवास करती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12, सर्वाधिक अनुसूचित जाति, यहाँ पर जाति की बात हो रही है, किस जिले में निवास करती है? तो ये निवास करती है दोस्तों हरिद्वार में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, खकोटी उत्सव किस जिले में मनाया जाता है? तो खकोटी उत्सव मनाया जाता है दोस्तों पौड़ी में। पौड़ी जिले का ये उत्सव है खकोटी उत्सव। तो खकोटी उत्सव मनाया जाता है आपका पौड़ी में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेठा कौतिक नेठा कौतिक उत्सव कहाँ मनाया जाता है? चमोली, अल्मोड़ा, उपयुक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा उपयुक्त दोनों। एक्चुअली में इसको हिमालय महोत्सव भी कहते हैं। ठीक है, हिमालय महोत्सव भी कहते हैं, और ये दोनों जिलों में मनाया जाता है, चमोली और अल्मोड़ा में। विष्णु के 5वें अवतार वामन की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये प्राप्त हुई है दोस्तों काशीपुर से।
ठीक है, ये आप याद रखेंगे। रुक्मणी हरण चित्रमाला किसके द्वारा बनाई गई थी? तो रुक्मणी हरण चित्रमाला बनाई गई थी दोस्तों चेतु के द्वारा। और माणकू, आपको माणकू का नाम भी आपने सुना होगा, ये भी एक चित्रकार है उत्तराखंड से, बोलाराम तो है ही। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सप्तेश्वर मंदिर समूह किस जनपद में स्थित है? तो सप्तेश्वर मंदिर समूह जो है आपका स्थित है चंपावत में। ठीक है, अगला क्वेश्चन किस पत्रिका में महात्मा गांधी द्वारा कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड कहा गया है? तो ये क्या कहा गया है दोस्तों? यंग इंडिया में। यंग इंडिया में महात्मा गांधी ने जो है कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड कहा गया है। कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड कहा था। नीलेश्वर और भीलेश्वर पर्वत किस जनपद में स्थित है? तो नीलेश्वर भीलेश्वर पर्वत स्थित है दोस्तों बागेश्वर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, द्वाराहाट मंदिर समूह का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? तो द्वाराहाट मंदिर समूह है दोस्तों, उसमें तीन मंदिर समूह है, मतलब 3 मंदिर है। सो या ये कह लीजिए कि उसमें एक समूह मंदिरों का समूह जो है 3 भागों में बटा हुआ है। ठीक है, एक कचहरी है, एक मन्यदेव है और एक रतनदेव है। ठीक है, और उसमें से ही एक सबसे बड़ा मंदिर है जो आपसे इसमें पूछ रहा है। तो सबसे बड़ा मंदिर होगा दोस्तों गुजरदेव का मंदिर। ठीक है, गुजरदेव का मंदिर सबसे बड़ा है। और ये दोस्तों आप ये चीज़ याद रखें कि जो द्वाराहाट का जो मंदिर समूह है वो 3 भागों में है। ठीक है, 3 भाग है उसके, एक है आपका कचहरी, एक है आपका मन्यदेव, एक है आपका रतनदेव। ये क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, तो आप इसको याद रखेंगे। तो दोस्तों ये था आज के 20 क्वेश्चन। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पर लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में ऐसे ही और 20 क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए जय उत्तराखंड।